पानीपत में बीते 8 साल से मुल्तान सावन जोत महोत्सव संस्था ये सावन जोत महोत्सव करा रही है और हर वर्ष एक अखंड जोत हरिद्वार में गंगा में ले जाकर प्रवाहित करती है। और हर वर्ष की भांति इस बार भी ये कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लिहाजा इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और सब कुछ सुचारू रूप से हो। तो इसी कड़ी में पानीपत में विराटनगर में स्थित राधा रमन मंदिर में संस्था के द्वारा आज एक बैठक बुलाई गई, जिसमें संस्था के सभी सदस्य शामिल हुए, जहां कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर डिस्कशन रखा गया। चलिए आपको ये कार्यक्रम की तस्वीरें जो है मीटिंग की तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही ये सुनाते हैं कि प्रधान इसके अलावा अन्य सदस्य क्या कुछ बोले इस बार के कार्यक्रम को लेकर। ये आप देखिए। दृष्टि से हम भाव होगा कि जन जन में इस सनातन का भाव जाए, लेकिन हमारे मन में कभी आया नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने पंडित जी को कहा कि इनके माथे पर तिलक लगाओ। क्यों कहा? अरे कुछ लगना तो चाहिए, हम सनातनी हैं। हिंदू शब्द तो बहुत छोटा हो गया, सनातनी है। और आपको ये भी ध्यान में होगा कि मुग़ल शासन में औरंगज़ेब कब भोजन करता था, कब नाश्ता करता था? इतने लाख हिंदुओं की शिखाएँ काटूंगा और फिर मैं भोजन करूंगा, इतने जनेऊ काटूंगा। अब क्या हो गया? हम सनातन का प्रचार, ये जोत के साथ विषय नहीं है, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ। शिखा विहीन हो गए, तिलक विहीन हो गए मस्तक हमारा, जनेऊ का तो पता ही नहीं हमें कर लेना, भगवान के आगे जाना है कि नहीं जाना, ये भाव भी खत्म हो गया। अरे एक बात ये भी तय करें, इस प्रकार के जो हम कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक काम है, बहुत बढ़िया है, और ये सनातन की दिशा में भी हम चलें। शिखा नहीं है, थोड़ी शिखा का अभ्यास करके देखेंगे, शिखा रखेंगे ना यार, क्या हो गया, कौन क्या कह देंगे? घर से निकलेंगे तिलक होगा हमारे माथे पे, अरे कंठी होगी। इस प्रकार के संत भी तो कहते हैं, हमारी कोई ना कोई पहचान तो। अब उन मुल्लों को देखो, छोटा सा गरीब होगा, वो भी टोपी लगाकर शुक्रवार को होता है, और हमारी कोई पहचान ही नहीं है। तो इसलिए इस काम के साथ साथ सनातन का काम जो हमारे जिम्मे है, उसके प्रचार के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए वो भी हम करेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, मैं विश्व हिंदू परिषद का काम करता था, प्रांत में घूमता था, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद का मतलब धार्मिक संगठन है। मैंने धोती भी पहननी शुरू कर दी, तिलक लगाना भी शुरू कर दिया, शिखा भी रख ली, और गले में थैला, बस में बैठा तो जैसे ही बस रुकी एक यात्री आकर बैठा तो सीट खाली थी। तो वो क्या कहता है, महाराज जी मावस कद है। मेरे ध्यान में एकदम आया, मैंने कहा ये क्या पूछ रहा है। मैं क्या भाग्य क्या हो गया कि ये वेश केवल पंडितों का है। जो बातें मैंने की वो केवल पंडितों की नहीं है, ये वेश हमारा है, सनातनियों का है। शिखा हो, मस्तक पर तिलक हो, इस प्रकार का यदि वेश होगा तो आप देखना आपके बारे में कौन क्या क्या विचार करेंगे लोग, कितना तेज आएगा आपके चेहरे पर। इस प्रकार मैं ऐसे नहीं कह रहा, अनुभव के तौर पे कह रहा हूँ। मैंने जीवन में जो अनुभव किया वो मैंने बताया। मैंने कहा ये कुछ ना कुछ धन्यवाद तो करवाएंगे, आज कम से कम उस धन्यवाद के साथ इस प्रकार की भी एक बात करूंगा कि भाई सनातन में रहते हुए इस प्रकार का एक काम हम ज़रूर करें, धीरे धीरे करके। शिखा छोटी हो, बहुत बड़ी ना हो, ना दिखे कोई बात नहीं, दिख भी जाए तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। शिखा रखनी शुरू करो। मंदिर में जाते हैं ना यार, क्या है शिखा, क्या होगा? धोती पहनते हैं ना, पहनो ना धोती, पंडितों का वो नहीं है, धोती हमारी है, धोती पहनेंगे और मस्तक पर बिना तिलक लगाए हम घर से निकलेंगे नहीं। इस प्रकार का लगाएंगे। हम सुबह उठेंगे तो बच्चे भी उठेंगे। अब दुर्भाग्य ये हो रहा है, हमारे बच्चों ने तो सूर्य निकलते हुए भी कभी नहीं देखा। सूर्य निकलता कहाँ से है? तो वो उसका दोषी वो नहीं है, उसके दोषी हम हैं। हम यदि ये संस्कार उन बच्चों को देना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चे भी आगे ठीक ठाक दिशा में जाएंगे, और हमें भी प्रसन्नता होगी कि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो अपने समाज के लिए अच्छी रहेगी।
इस प्रकार की बात करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं जो हमारा कार्यक्रम में सफल करे। धन्यवाद। जय ताराए वीर बजरंगे ओए गिलाई, और कन्या मैया की भोग लगा। ओए गिलाई भाई। जी माता जी, तो आपका किस हिसाब से इस यात्रा में योगदान रहने वाला है और कितने सालों से आप इसमें हिस्सा ले रही हैं? हम मुल्तान सावन जोत में 8 साल से लगातार हिस्सा ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी जोत हम इतने सुचारू ढंग से निकालते हैं। इसमें 29 तारीख को शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा में मेरा जो इसमें अभी सबको ड्यूटी बांटी है, मेरी जो इसमें मेन रोल है, हमारा जो मेन शोभा यात्रा में है वो हमारी महिलाओं का डांडिया का रोल है। तो हम खूब अच्छे सुचारू ढंग से डांडिया करेंगे और मेरी सबसे ये अपील है कि उस दिन शोभा यात्रा में ज़रूर आएँ और शोभा यात्रा की शोभा। तो देखिए, हर साल की भांति इस बार भी पानीपत में 8वां मुल्तान सावन जोत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई और अब हम जो इस संस्था के प्रधान उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, धन्यवाद इंडिया की दहाड़ का। आज 8वां मुल्तान सावन जोत महोत्सव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, सभी को निमंत्रण पहुंच चुके हैं और आज हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें व्यवस्था को लेकर सभी की ड्यूटियां लगाई गई। 29 तारीख को हमारा सुबह प्रातः हवन के साथ प्रारंभ होगा 8वां मुल्तान सावन जोत महोत्सव। मुल्तान भवन में सुबह 9 बजे हवन होगा। शाम को एक भव्य शोभा यात्रा मुल्तान भवन से चलकर लाल टंकी मार्केट, रामलाल चौक, पिरामिड के सामने भाटिया कॉलोनी से होते हुए लक्ष्मीनारायण मंदिर से होते हुए शिवालय मंदिर में हमारा समापन होगा। और 30 तारीख को एक शाम राधा रानी के नाम विराटनगर श्री राधारमण मंदिर में, जिसमें बॉम्बे से विनोद जतिन अग्रवाल जी आ रहे हैं और महावीर शर्मा जी दिल्ली से आ रहे हैं। और 2 और 3 तारीख अगस्त को एक कार्यक्रम हरिद्वार में होगा, जिसमें 2 तारीख को एक भजन संध्या श्री कृष्ण कृपा धाम भीमगोडा हरिद्वार में होगी। गीत गोविंद संकीर्तन मंडल द्वारा इसमें भजन गाए जाएंगे। और 3 तारीख को एक शोभा यात्रा कृष्ण कृपा धाम से निकलेगी, जिसमें जोत गंगा मैया को हर की पैड़ी पर विसर्जन किया जाएगा। देखिए प्रधान जी, इस बार किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम ये होता है, बहुत बड़ी शोभा यात्रा होती है, तो कैसे ध्यान दिया जाएगा कि अव्यवस्था ना हो? हमने आज की जो बैठक थी इसी विषय पर थी। सभी की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। हर झांकी के साथ 2-2 लोगों की ड्यूटी लगी है जो सुचारू रूप से इस यात्रा को चलाएंगे। और इसमें हमारे साथ कुछ और वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है जो इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाएंगे। हमारे बैंड बाहर से आ रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ हमने शामली से की हैं। एक बैंड बालाजी बैंड गुड़गांवा से आएगा, एक आशा बैंड बुढ़ाना से आएगा और बहुत सुंदर भव्य शोभा यात्रा माल टाउन में होने जा रही है। देखिए, कार्यक्रम तो अब बहुत बड़ा होने वाला है जैसे आपने बताया, लेकिन अभी खबर आई कि हरिद्वार में मनसा देवी में भगदड़ मच गई। तो इस बड़ी शोभा यात्रा को कैसे संभाला जाएगा कि कोई हादसा ना हो? कोई बात नहीं, हमारी सारी यात्रा को संभालने वाले हमारे ठाकुर जी हैं और ठाकुर से प्रार्थना करते हैं जो ये आज हादसा हुआ है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। जिनको जो चोटिल हैं उनको जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कोई अगर इस संस्था से जुड़ना चाहता है या यात्रा में शामिल होना चाहता है हरिद्वार जाने के लिए, कैसे जुड़ सकता है? उस यात्रा में हरिद्वार आइए, यात्रा में शामिल होइए, वहाँ आओ, भोजन की हर तरह की व्यवस्था है, आप आइए, प्रसाद पाएँ, सभी के लिए व्यवस्था। जय गंगे मैया की। आपका नाम क्या है और कैसे आपका योगदान रहने वाला है इस यात्रा में? हरीश कोचर, संयोजक, मुल्तान सावन जोत सभा मॉडल टाउन पानीपत। जय गंगे मैया की। सबसे पहले तो इंडिया की दहाड़ का हार्दिक हार्दिक स्वागत है और आप सभी का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा मुल्तान सावन जोत सभा का जो ये 8वां वार्षिक उत्सव है, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष और भी सुंदर सुंदर झांकियाँ, सुंदर सुंदर बैंड, इन सब की व्यवस्था की गई है। जो कि आपको पता ही है कि 29 तारीख को हमारा सुबह हवन यज्ञ के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। शाम को बहुत ही सुंदर भव्य शोभा यात्रा, जो पिछले 7 वर्षों की भांति इस वर्ष बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ का आयोजन किया गया है, जो मुल्तान सभा मॉडल टाउन से चलकर शिवालय मंदिर गुरु नानकपुरा में संपन्न होगी। इस कार्यक्रम में की सबसे विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम में सभी बिरादरी के लोग
बड़ी उत्साह से इसमें सम्मिलित होते हैं। हर बिरादरी का इसमें योगदान होता है, उसमें चाहे पंजाबी हो, मुल्तानी हो, जाट बिरादरी हो, जैन समाज हो, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष भी यही प्रयास है कि यह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसको भव्य रूप दिया जाए और आने वाले समय में आप सभी देखेंगे कि यह बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा। और 2 और 3 तारीख को हरिद्वार में इसका प्रोग्राम है, वहाँ पर भी एक सुंदर संकीर्तन का प्रोग्राम रखा गया है जो गीत गोविंद संकीर्तन मंडल पानीपत के द्वारा रखा गया है। 3 तारीख को एक सुंदर शोभा यात्रा निकाली जाएगी वहाँ से, जो कि कृष्ण कृपा धाम हरिद्वार से भीमगोड़ा से शुरू होगी और हर की पौड़ी हरिद्वार में इसका समापन होगा। और एक बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही कहना चाहिए कि बड़े ही भाव के साथ इस जोत का समर्पण किया जाता है गंगा मैया को, जिससे कि सभी तरह के लोगों की सुख शांति समृद्धि के लिए की कामना करते हुए इस जोत को हम प्रभावित करते हैं। और माँ गंगा मैया से ये योगदान मांगते हैं कि हर वर्ष की तरह आगे भी आने वाले समय में भी यह कार्यक्रम हमारा इसी तरह चलता रहे और सबकी सुख समृद्धि और शांति सभी को, पूरे भारतवर्ष में सबको इस चीज़ का लाभ मिले। हरीश कोचर, संयोजक, मुल्तान सावन जोत सभा मॉडल टाउन पानीपत। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि इस बार ये जो कार्यक्रम हो रहा है मुल्तान सावन जोत महोत्सव, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? मेरा नाम रमेश नांगरू है, मॉडल टाउन में रहता हूँ और ये 8वीं बार सावन जोत हमारी मुल्तान सावन जोत जा रही है। और ये सब कार्यकर्ता इस जोत के लिए आज आए हुए थे, सब जिम्मेवारियाँ मिल रही हैं। हमारे 3-4 तरह के प्रोग्राम होते हैं। हमारे यहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ के पश्चात हमारी एक यात्रा होती है, शोभा यात्रा। तो स्थान तय हुआ, शोभा यात्रा के लिए कार्यकर्ता तय हुए, फिर बाद में भंडारा भी होता है, उस भंडारे का भी तय हुआ। और उसके बाद दूसरे दिन एक भजन संध्या होती है, उसका भी तय हुआ। कौन कार्यकर्ता कौन सी कार्यक्रम को देखेगा, इस प्रकार की योजना बनाने के लिए आज ऐसे कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी थी। उस निमित्त सबके जिम्मे अपने अपने काम लगे। उसके पश्चात हमने हरिद्वार जाना 1 तारीख को, और वहाँ पर भोजन भी है, वहाँ सत्संग भी है और शोभा यात्रा भी है और वहाँ लंगर भी रहेगा। मेन रोड पर वहाँ व्यवस्था करते हैं यात्रियों के लिए लंगर की। और उसमें सबसे विशेष बात जो 108 हमारे संतों को, दंडी स्वामियों को वहाँ पर भोजन करवाते हैं, उनको थोड़ी मान धान भी देते हैं। इस प्रकार के एक कार्यक्रम की योजना बनी।